Dear students, good morning. Today we will start our second lesson Animals and Plant. आज हम लोग अपना दूसरा पार्ट एनिमल और प्लांट पढ़ेंगे, जानवर और पौधे. सो टेक आउट योर पेज नंबर 12. सभी बच्चे अपना पेज नंबर 12 खोल लें और किताब में ध्यान दें. You have already read about how living things are different from non-living thing. आप सब लोग ये पहले ही पढ़ चुके हैं कि सजीव वस्तुओं में और निर्जीव वस्तुओं में क्या अंतर होता है. Plants, animals and human beings show all the features of living thing. पेड़ पौधे, जानवर और इंसान अपने सजीव वस्तुओं की विशेषताएं दिखाते हैं. Despite the similarity that plant and animals show, they also had many differences between them. इनमें समानता होते हुए भी विभिन्नता होती है. तो पहले है मूवमेंट. You all know that animals can move from one place to another. आप सबको पता है कि जानवर एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं. They show a variety in their movement. वो अपने मूवमेंट में तरह तरह की विभिन्न प्रकार की हरकतें दिखाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के लिए, दे कैन वॉक, ग्लाइड, स्विम, फ्लाई एंड रन. वे चल सकते हैं, फिसल सकते हैं, तैर सकते हैं, उड़ सकते हैं और दौड़ सकते हैं. They move here and there in the search of food, water and shelter. वो यहाँ से वहाँ खाना, भोजन, अपना भोजन, पानी, वाटर एंड शेल्टर मतलब रहने के लिए स्थान. तो अपने भोजन, पानी और निवास के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते रहते हैं. This ability is called locomotion. उनकी ये जो क्षमता है उसको हम हरकत कहते हैं. लोकोमोशन को हिंदी में हरकत कहा जाता है. प्लांट डू नॉट लोकोमनेट. अब आप ये देख रहे हैं कि इसमें क्या है, टाइगर है. टाइगर क्या है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है. क्यों? क्योंकि इसे अपने भोजन की तलाश है, पानी की तलाश है, इसको रहने के लिए स्थान चाहिए. तो एक जगह से दूसरी जगह ये घूम रहा है, जा रहा है. इसके बाद प्लांट डू नॉट शो लोकोमोशन. पेड़ अपनी हरकतों को नहीं दिखा पाते हैं. They remain fixed to the ground because they do not have to search for food or water. पेड़ अपनी जगह में स्थिर खड़े रहते हैं क्योंकि उन्हें भोजन और पानी की तलाश में इधर से उधर भटकना नहीं पड़ता है. They prepare their own food and absorb water from the soil. वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और पानी को पृथ्वी से लेते हैं. Only some parts of plant show movement. केवल पेड़ के कुछ ही भाग जो है वो अपनी हरकतों को दिखा पाते हैं. अब आते हैं न्यूट्रिशन. एनिमल कैनॉट मेक देयर ओन फूड. जानवर अपना भोजन खुद नहीं बना सकता. दे डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन द प्लांट फॉर फूड. वो प्रत्यक्ष रूप में या अप्रत्यक्ष रूप में पेड़ों पर ही निर्भर करता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के लिए, गोट्स, डियर, रैबिट्स एक्सेट्रा ईट प्लांट एंड टाइगर, लायन, वुल्फ एक्सेट्रा ईट दिस एनिमल. उदाहरण के लिए बकरी, हिरन, खरगोश इत्यादि ये पेड़ों को खाते हैं, जबकि शेर, चीता, भेड़िया इत्यादि ये इन जानवरों को खाते हैं. प्लांट्स हैव द एबिलिटी टू प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट. पेड़ों के पास ये क्षमता प्राप्त है कि वो अपना भोजन पानी, हवा और सूरज की रोशनी से बना सकते हैं. अब आते हैं ब्रीथिंग. पेज नंबर 13. एनिमल्स लाइक टाइगर, वुल्व्स, व्हेल्स, मंकीज एक्सेट्रा ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स. जानवर जैसे कि टाइगर हैं, व्हेल्स हैं, बंदर हैं, ये क्या करते हैं, अपने लंग्स के द्वारा, फेफड़ों के द्वारा सांस लेते हैं. फिश ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स. मछली अपने गिल से, गिल्स को हिंदी में कहते हैं गलफड़ा. तो हिंदी में गलफड़ा गिल्स को कहते हैं. तो मछली जो है अपने गलफड़ा से सांस लेती है. फ्रॉग ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स एंड स्किन. मेढक अपने लंग्स से और अपनी स्किन से, अपनी खाल से सांस लेता है. And insects like butterfly, cockroach, they have tiny holes on their bodies which help them to breathe. तितली, कीड़े मकोड़े और कॉकरोच के शरीर में बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं जिनकी मदद से ये सांस लेते हैं. Plant breathe through small opening called stomata present on the surface of their leaf. अगर आप बेटा ध्यान से पत्तियों को देखेंगे तो उसमें बहुत छोटे छोटे बारीक छेद होते हैं जिनके द्वारा वो सांस लेते हैं, हवा लेते हैं. और उनको स्टोमेटा, हिंदी में उसको कहते हैं रुंद, उनको रुंद कहा जाता है. रिप्रोडक्शन.
एनिमल आइदर गिव बर्थ टू देयर यंग वंस और ले एग्स फ्रॉम विच दे यंग वंस हैच आउट। जानवर क्या करता है, ज़्यादातर अंडे देता है या जन्म देता है जिससे कि बच्चे बाहर निकलते हैं। मोस्ट प्लांट प्रोड्यूस सीड, ज़्यादातर पेड़ जो होते हैं वो बीजों को जन्म देते हैं। व्हेन सो दीज सीड्स गिव राइज टू न्यू प्लांट, इन बीजों से नए पौधे तैयार होते हैं। There are some plant which grow from a part of the plant like stem or root. कुछ ऐसे भी पेड़ हैं जिनकी तने जो और रूट जड़ों से ये निकलते हैं। जैसे गुलाब का पेड़ है, गुलाब के पेड़ की क्या होता है, कलम लगती है, उसको डंडी बीच से काट दो, काट के उसको ज़मीन में गाड़ दो, नया पौधा तैयार हो जाएगा। आलू होता है, आलू में देखो कभी कभी छोटे छोटे किल्ले से निकल आते हैं, उसको अगर काट के ज़मीन में गाड़ दिया जाए तो उसमें से क्या होता है, पेड़ निकल आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल रोज़ प्लांट ग्रो फ्रॉम द स्टेम एंड स्वीट पोटैटो ग्रो फ्रॉम द रूट्स। उदाहरण के लिए गुलाब का पेड़ तने से लगता है, जबकि स्वीट पोटैटो कहते हैं शकरकंद को, ये जड़ों से लगता है। जैसे कि मैंने अभी आलू का आपको एग्जांपल दिया, उसी तरह शकरकंद भी लगाई जाती है। अब आते हैं पेज नंबर 14 पर। ओपन योर पेज नंबर 14। सेंस ऑर्गन्स, ज्ञानेंद्रियाँ। एनिमल्स हैव सेंस ऑर्गन्स, स्किन, ईयर, आइज, नोज एंड टंग। जानवरों के पास 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। क्या? स्किन, ईयर्स कान, आइज आँखें, नोज नाक एंड टंग जीभ। दे यूज देयर सेंस ऑर्गन्स टू फील एंड रिस्पॉन्ड टू द चेंज इन देयर सराउंडिंग। वो अपने इन ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करते हैं, महसूस करते हैं जो उनके आसपास वातावरण में परिवर्तन हो रहा होता है उससे। प्लांट आल्सो रिस्पॉन्ड टू देयर सराउंडिंग बट दे डू नॉट हैव सेंस ऑर्गन। पेड़ पौधे भी जो है, जो उनके वातावरण में, जो उनके माहौल में चेंज आ रहा होता है, उनको महसूस कर सकते हैं, लेकिन वो बता नहीं पाते हैं। अब आते हैं अदर ऑर्गन्स, दूसरे भी ऑर्गन्स। मोस्ट एनिमल्स हैव ऑर्गन्स लाइक हार्ट, ब्रेन एक्सेट्रा। कुछ जानवर ऐसे भी हैं जो कि अपने दिल से, दिमाग से भी इसे महसूस करते हैं। प्लांट डू नॉट हैव एनी सच ऑर्गन। पेड़ों के पास ऐसा कोई ऑर्गन्स, ऐसी कोई ज्ञानेंद्री नहीं होती है। रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। अब पेड़ों में और जानवरों में क्या रिलेशन है, क्या रिश्ता है? वी ऑलरेडी नो दैट एनिमल डिपेंड ऑन प्लांट फॉर फूड एंड ऑक्सीजन। हमें ये अच्छी तरह पता है कि जो जानवर होते हैं वो पेड़ों पर अपने भोजन के लिए, ऑक्सीजन के लिए निर्भर करते हैं। प्लांट आल्सो डिपेंड ऑन एनिमल। इसी प्रकार पेड़ पौधे भी जो हैं वो जानवरों पर निर्भर करते हैं। दे प्रिपेयर फूड विद द हेल्प ऑफ ए गैस कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ गिवन आउट बाय एनिमल्स वाइल ब्रीथिंग। वो अपना भोजन तैयार करते हैं उस गैस के द्वारा जिसको कि हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलती है? जब जानवर सांस लेता है तो उसके द्वारा इनको कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। प्लांट्स कैन नॉट मेक फूड विदाउट दिस गैस। पेड़ पौधे बिना इस गैस के अपना भोजन नहीं बना सकते हैं। प्लांट्स आल्सो डिपेंड ऑन एनिमल फॉर स्प्रेडिंग देयर सीड्स एंड फॉर मैन्योर। तो जो पेड़ पौधे हैं वो भी जानवरों पर डिपेंड करते हैं जिससे कि वो बीजों को फैला सकें और उनको खाद मिल सके। कई बार देखा होगा बेटा, गिलहरी है, गाय है, ये क्या करती है, बीजों को लेकर चली जाती है, कहीं ना कहीं छोड़ देती है। कई बार जानवरों के शरीर में बीज चिपका होता है, कहीं ना कहीं जाके गिर गया तो उससे क्या होता है, वहाँ जाके नए पौधे निकल आते हैं। तो इस प्रकार जानवर जो है वो बीजों को वितरण करने में, फैलाने में सहयोग कर रहे हैं। और जो जानवरों से क्या मिलती है, जो गोबर मिलता है उससे खाद बनती है जो पेड़ों के लिए बहुत अधिक उपयोगी होती है। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ हार्मफुल टू ब्रीथ फॉर एनिमल। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, नुकसानदायक होती है जानवरों के लिए। प्लांट टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ए गैस कॉल्ड ऑक्सीजन। तो जो पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं और ऑक्सीजन गैस देते हैं। दिस गैस इज टेकन बाय द एनिमल वाइल ब्रीथिंग। जब जानवर सांस लेता है तो वो इस गैस को, ऑक्सीजन को अपने अंदर लेता है। विदाउट ऑक्सीजन एनिमल विल डाई। बिना ऑक्सीजन के जानवर मर जाएगा। बिना ऑक्सीजन के बेटा हम भी मर जाएंगे। तो हमारे लिए भी ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है। Hence, plant and animals depend upon each other for exchange of gases. इस तरह जानवर और पेड़ पौधे
दोनों एक दूसरे से गैस का आदान प्रदान करते हैं और एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। अब हमें उम्मीद है कि आपको ये पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार मैं इसकी खास बातों को आपको पुनः समझा रही हूँ। प्लांट एनिमल्स शो हाउ मेनी डिफरेंस बिटवीन देम। पेड़ पौधे और जानवर ये दिखाते हैं कि उनमें कितना अंतर है। एनिमल शो लोकोमोशन वाइल प्लांट्स रिमेन फिक्स्ड टू द ग्राउंड। जानवर अपनी हरकतों को दिखा सकता है, जबकि पेड़ पौधे क्या होते हैं, एक जगह पर फिक्स रहते हैं, स्थिर रहते हैं, कहीं इधर से उधर जा नहीं पाते हैं। इस पार्ट का पॉइंट नंबर 3 जो खास बात कि प्लांट कैन मेक देयर ओन फूड वाइल एनिमल कैन नॉट। पेड़ पौधे अपना भोजन बना सकते हैं लेकिन जानवर अपना भोजन नहीं बना सकता है। पॉइंट नंबर 4, एनिमल गिव बर्थ टू देयर यंग वंस और ले एग्स फ्रॉम विच द यंग वंस हैच आउट। जानवर अब बच्चों को जन्म देता है या अंडे देता है, जिससे कि नए छोटे जानवर या रिप्रोडक्शन नए प्राणी निकलते हैं। प्लांट प्रोड्यूस सीड फ्रॉम विच न्यू प्लांट ग्रो। पेड़ बीज को देता है और बीजों से नए पौधे निकलते हैं। पॉइंट नंबर 5, एनिमल हैव सेंस ऑर्गन विच प्लांट्स लैक। जानवरों के पास सेंस ऑर्गन से वो किसी चीज़ को महसूस कर सकते हैं, लेकिन पेड़ों के पास ऐसा कुछ नहीं है। अभी आप किसी कुत्ते को मारें या किसी जानवर को मारते हैं, क्या करते हो, भौंकता है, चिल्लाता है, वो अब काटने दौड़ पड़ता कि नहीं। लेकिन पेड़ बेचारा आप उस पर कुल्हाड़ी प्रहार करते हैं, उसका क्या होता है, वो रोता है, लेकिन आपसे कह नहीं पाता है कि मुझे मत काटो, मुझे भी तकलीफ़ हो रही है। तो जानवर अपने सेंस ऑर्गन्स द्वारा अपनी हरकतों को दिखा पाता है, लेकिन पेड़ पौधे नहीं दिखा पाते हैं। और लास्ट पॉइंट जो इस पार्ट का मुख्य सार है कि प्लांट एनिमल डिपेंड ऑन ईच अदर। पेड़ पौधे और जानवर दोनों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। तो आज इस पार्ट को आप लोग बहुत अच्छे से समझेंगे और इसमें से जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, यू विल राइट डाउन 10 डिफ़िकल्ट वर्ड्स फ्रॉम योर लेसन। आप लोग 10 डिफ़िकल्ट वर्ड्स लिखेंगे और डिफ़िकल्ट वर्ड्स लिखते समय यू हैव टू ड्रॉ ए लाइन बिटवीन द वर्ड्स। डिफ़िकल्ट वर्ड्स 2 बार लिखना और बीच में सबको लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन ड्रॉ करने के बाद दोनों साइड आपको लिखना है। यू हैव टू राइट इन गुड हैंड राइटिंग एंड यू विल लर्न स्पेलिंग आल्सो। ओके डियर चिल्ड्रन, हैव ए गुड डे, बाय।